हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है, जैसे हम बचपन में सिंपल विधि से निकालते हैं, भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम, वैसे नहीं, लेकिन ये कह दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसी तकनीक को हमको अपनाते हुए निकालना है। तो चलिए, इसमें पहला सवाल है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। इसके लिए आपको 12 का, 15 का और 21 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? इस तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे, ऐसे इस तरह से इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसी को यहाँ पर लिखना होता है। देखिए, अगर इसको लिखना चाहें तो हम 12 को जो अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 3 ये सारा चीज़ आया, इसको हम कहेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3, इस तरह से घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो हो गया आपका 2 का स्क्वायर और गुने 3। उसी तरह 15 को लिखना चाहें तो 15 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से होता है। पहले 200 तो जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 का 12, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। इसमें कोई संख्या 2 बार 3 बार नहीं आया है, इसलिए घात के रूप में नहीं लिख सकते, यानी पावर। तो ये सिर्फ आपका हो जाएगा 3 × 5। और 21 को लिखेंगे इस तरह से। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 = 21 और 7 एकम 7। तो ये आ गया। तो 21 को लिख सकते हैं हम 3 × 7, ठीक है, बराबर 21, इस तरह से। तो 21 को हम यही लिखेंगे, बराबर 21 होता है, लेकिन वो नहीं लिखना है। 21 का हो गया आपका 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? देखिए, चलिए पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ वही होता है, चाहे संख्या 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी रहे, उन सभी संख्या में सब में जो आया है, जो सब में आया है वही होता है एचसीएफ, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 जो है ना सबों में आया है, और कोई संख्या जो सब में आया है तो वो यहाँ पर जो है एचसीएफ कहलाएगा, जो आएगा सब में। तो एचसीएफ हो गया 3। फिर से देख लीजिए, जैसे 3 संख्या तो तीनों में देखना है, 4 है तो चारों में, 2 है तो 2 में, जो सबों में आएगा, चाहे जितना बार आए, लेकिन सब में आना चाहिए। जैसे 3 2 बार आया तो इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। अगर 2 इसमें 1 बार है तो 1 बार सबों में होना चाहिए, वही होता है एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए, जो सब में आया है उसको तो लिखना ही है। जैसे जो सब में कौन आया 3, तो उसको 1 ही बार लिखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार 2 यहाँ है, यानी 2 और किसी में नहीं आया तो उसको भी लेना है, ठीक है। उसके बाद 5 भी नहीं आया किसी में तो उसको भी लेना है। उसके बाद 7 भी किसी में नहीं आया तो उसको भी लेना है। तो एलसीएम का मतलब है जो सब में आया है उसको लेंगे ही, और जो किसी में नहीं आया है उसको भी लेंगे। जैसे 5 किसी में नहीं आया, इसको छोड़ के, 7 किसी में नहीं आया, इसको छोड़ के, ठीक है। 3 सब में आया तो उसको 1 ही बार लिया, ठीक है। अब इस सबको गुना करके लिख देंगे, ये हो गया आपका एलसीएम। तो ये हो गया 4 और 4 तिया 12, 12 × 5 = 60 और 6 × 7 = 42, यानी 420 हो गया आपका एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम हो गया, और ये आपका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। उसी तरह का इधर दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में है कि आपका 17, 23 और 29 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 17 का जो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, वो होगा नहीं। इस तरह से देखिए, क्योंकि 17 के टेबल के अलावा किसी और से जाने वाला नहीं है, ठीक है। और उसी तरह 23 भी है और 29 भी है। तो 17 को हम लिखेंगे 1 × 17, ठीक है, हो गया 1 और 17, इस तरह से। और 23 को लिख सकते हैं हम 1 × 23, हो गया। 29 को लिख सकते हैं हम 1 × 29, ठीक है। ऐसा लिखने का कारण है क्योंकि 17 का आप 17 भी लिख सकते हैं, और इसके सिवा किसी टेबल से कटता नहीं। लेकिन एक ऐसा संख्या है जो दुनिया के सभी नंबर को काट देता है, और उतना ही बार में काटता है जिस नंबर को काटना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एचसीएफ ने निकालना था। तो एचसीएफ का मतलब ही होता है जो सबों में आया है, जो सबों में आया है। देखिए, एक सब में आ रहा है ना, एक को छोड़ कर ऐसा कोई संख्या है जो आया सब में? तो नहीं। तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम की बात करें, जो सब में आया है उसको लेना है। तो 1 लेने से कोई फ़ायदे नहीं है,
एक को जिस संख्या से गुना करते हैं वही होता है, तो एक को नहीं लेंगे, उसके बाद एक को छोड़ के बाकी सभी आएगा, क्योंकि जो सब में नहीं आया एलसीएम मतलब उसको तो लेना ही है 100%। जैसे कि 17 नहीं आया है, 23 उसमें, उसके सिवा किसी में नहीं, और 29 सबको गुना करेंगे, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा रफ, तो 17 को सबसे पहले 23 से गुना करिए, तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, ठीक है, 1 5 4 9 391। अब उसके बाद 29 को देख लेते हैं इससे, तो 9 एकम 9 9 9 81 और हासिल बच गया आपका 8 9 27 और 8 35 हो गया। तो उसके बाद यहाँ क्रॉस, उसके बाद 2 एकम 2 9 दूनी 18 बचा 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 2 एकम 2 9 दूनी 18 1 3 दूनी 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 3 और 7 3 10 11 11,339। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11,339, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका एलसीएम हुआ, ये आपका एचसीएफ हुआ। एक नंबर में यहाँ पर एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि 8 9 और 25 इसका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद तो 8 का जो अभाज्य गुणनफल होता है, आप करिए रफ में इस तरह से, अगर नहीं आता है ना आप ऐसे रफ करिए तभी बनने वाला है। देखिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, जब तक 1 नहीं आए ना तब तक छोड़ना नहीं है। तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, यानी 2 कितना बार आया गुना में 3 बार, इसको 2 पर पावर 3, यानी 8 को कह सकते हैं हम 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर 3, हाँ 2 का 3 ठो घात है। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, है ना। उसी तरह 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से करके देख लीजिए, अगर दिक्कत होता है 25 को लिख सकते हैं 5 25 5 एकम 5, देखिए 2 को 5 आया तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 आया 3 गुना 3 तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ तो उसी को कहते हैं जो तीनों नंबर में आता है, कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, एक, क्या आएगा, एक सबों में होता है, एक क्या होता है सबों में, क्योंकि सब के लास्ट में देखिए एक आएगा। 9 को भी करिएगा ना इस तरह से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 1, तो एक लास्ट में ले लिए, तो जिसमें एचसीएफ कुछ नहीं आता वहाँ एक आएगा। आप इस तरह से लिख करके भी समझ सकते हैं। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमने बताया है कि जो सब में आया उसको लेना ही है, सब में एक आया एक लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको लेना क्या है। उसके बाद जो सब में नहीं आया है, जैसे सब में क्या नहीं है, 2 पर पावर 3, तो सिर्फ उसी में आया है, यानी 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 3 का स्क्वायर इसका मतलब 9, 5 का स्क्वायर, ये सब इकलौता है, ये इसी में है, ये इसी में और ये इसी में, इसके सिवा किसी में नहीं। अब सबको गुना करना है, तो ये 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 पंच 40, तो एक बार 25 और 25 ये हो गया 8, 25 8 200, 9 दूनी 1800, इसको गुना करेंगे कितना होगा 1800। तो एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 1800 और एचसीएफ हो जाएगा 1। ये दोनों आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि एचसीएफ जो है 2 संख्या दिया है, 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है, दिया गया है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा है और एलसीएम यानी इन दोनों को आपको निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। बड़ी ही आसान है, तो सूत्र के मदद से निकालेंगे। इसमें एक फॉर्मूला भी है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, उसी के मदद से निकालेंगे। चलिए इसका हल देख लेते हैं। बड़ी ही आसान सा सवाल है, पूरा सिंपल, जिसको कहते हैं यानी हलवा टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दिया गया है, वो लिख लेते हैं इस तरह से, दिया गया है। तो हमारे पास क्या ज्ञात है कि जो एचसीएफ है वो आपका 2 संख्या का 9 है। तो दोनों संख्या देखिए यहाँ पर एक ही है, यहाँ भी 306 306 657 657 दोनों जगह समान है, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं एक संख्या और ये दूसरा संख्या, यानी पहली संख्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या, एक तरह से, ठीक है, पहली संख्या। आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो इच्छा वो लिखिए। चलिए हमने लिखा पहली संख्या, इसको आइए दूसरी संख्या। तो पहली संख्या जो हमारे पास है 306 और दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या जो है हमारे पास दे रखा है 657, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए इसी दोनों का। तो एलसीएम मतलब निकालना है, एलसीएम यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 संख्या का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो यहाँ पर देखना है कि दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, ये तो दो संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ यहाँ पर दो संख्या को गुना करके लिखना है। गुणनफल मतलब गुना करने के जो बाद प्राप्त होता है उसको कहते हैं गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास है, एक 306 और दूसरा 657। जब इन दोनों को गुना करेंगे तभी गुणनफल प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम इसमें लिखेंगे दो संख्या गुणनफल, मतलब एक तो है 306 और दूसरा है आपके पास 657 और बराबर कितना, उधर HCF और LCM जरा देखिए HCF कितना है, तो HCF के जगह पर हम 9 लिखेंगे और LCM हमको कहा कि निकालिए, तो LCM ज्यों का त्यों खाली रहेगा, तो LCM। ठीक है, आपको याद हो, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर एक सूत्र होता है, जब भी आपको दो संख्या दे रखा है वहाँ पर HCF और LCM निकालना हो तो वहाँ पर हमेशा एक फार्मूला लगेगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसी के मदद से आप HCF LCM पहली संख्या दूसरी संख्या सारा निकाल सकते हैं, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को गुना कर लीजिए या डायरेक्ट जैसे इसको इधर से इधर भगा के मान निकालिए। हम गुना नहीं करेंगे, गुना करने में थोड़ा परेशानी है, बड़ा नंबर है, उससे अच्छा है कि 9 को इधर ले आएँ बराबर के पास। तो इधर ध्यान से देखिएगा, LCM के साथ 9 गुना में है। गुना का चीज़ जो होता है बराबर के इस पार जाए या उस पार जाए तो गुना का चीज़ भाग मतलब बटे में चेंज होता है। तो ये पूरा चीज़ यानी 306 गुना 657 और बटे कर देते हैं 9 और उधर बच जाएगा आपका सिर्फ LCM। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 6 3 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। एक काम करते हैं, इसी को कटा देते हैं, इसी को 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27, 3 बचा और 9 चौके 36 हो गया। अब आपके पास बच रहा है 657 गुना 34, तो इसको रफ में कर लेते हैं, 657 को कर लीजिए गुना 34 से, तो 7 चौक 28 बचा 2 और 5 चौक 20 2 22 बचा 2 और 6 चौक 24 2 26 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28 2, 5 चौक 20 2 22 बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26 क्रॉस और 7 तिया 21 2, 5 तिया 15 2 17 1, 6 तिया 18 1 19। ठीक है, और 8 3 7 6 13 3, 9 2 11 12 2 और 1 1 2, 22,338। ठीक है, तो आप जब इन दोनों को गुना करिएगा यानी 34 गुना 657 बराबर LCM। ठीक है, तो एक काम करें, इसको गुना करके उधर, इसको इधर, अदला बदली उल्टा लिखा है, डायरेक्ट एक स्टेप ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका LCM मिलेगा वो आपका मिलेगा, इन दोनों को गुना करके उधर लिखें और इसको इधर ले आएँ। ठीक है, तो 22,338 जो आपका ये आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।